स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग एक्चुअली आप लोगों के बुक में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले पावर शेयरिंग, व्हाई इट इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जानना जरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करवाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग क्या, यानी कि पावर को शेयर करना। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं, जब आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि शेयरिंग पावर, स्टार्टिंग में शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर, dividing power is equal to weakening the country। ऐसा हम लोग क्यों बोले? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर बहुत ही अच्छी चीज होती है, बट फिर भी हम लोग ऐसा क्यों बोले कि शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री। क्या पावर को शेयर करने से हमारा कंट्री वीक हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हम लोग पावर शेयर करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे आएंगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीपल्स में हम लोग अगर पावर को शेयर करते हैं, तो अगर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है तो वो लोग सारे अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपने अपने नोशंस को रखते हैं सबके आगे। इसके कारण क्या होंगे, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे किसी भी डिसीजन को लेने में। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं, बट ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि पावर शेयरिंग गिव्स अस बेटर आउटकम्स, क्योंकि इससे बहुत कुछ फायदा भी है जो मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाने वाली हूँ। मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज नो नीड ऑफ दिस। चलिए, पावर शेयरिंग यानी कि हम लोग पावर को शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सारे के बीच में हम लोग अपने अपने पावर्स को शेयर करते हैं। तो क्यों शेयर करते हैं? ताकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सके, ताकि डिसीजन मेकिंग में और पॉलिटिकल एक्शन में हम लोगों को सुविधा हो, और सबके बीच में अगर इक्वल पावर्स रहेंगे तो किसी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे। सो पावर शेयरिंग एक पॉलिसी है जो हम लोग जिसके आधार पे हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल एक्शन, यानी कि सबको अधिकार एक समान मिले, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम इस सोसाइटी के अलग हैं। अब हम लोग अपने स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में अगर एक क्लास में मॉनिटर बनाया ही जाता है, सारे स्कूल के में बनाया जाता है मॉनिटर बच्चों को, तो क्या अगर एक मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए एक लड़के को मॉनिटर बनाया गया, फिर नेक्स्ट मंथ मॉनिटर चेंज हो गया आपका, तो ये क्यों होता है? चाहे तो वो भी रह सकता है पूरे साल, बट ऐसा क्यों होता है? ताकि सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ऐसा ना हो कि सारा पावर एक आदमी के हाथ में आ जाए और वो फिर वो उसका गलत यूज करने लगे। सो शेयरिंग ऑफ पावर इज अ गुड थिंग। सो नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्या बिना पावर शेयर किए हम लोग नहीं रह सकते हैं? तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ये डिजायरेबल क्यों है, इसे हम लोग 2 फ्रंट्स में पढ़ेंगे। सो पहला फ्रंट है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन इट मींस किसी भी चीज को केयरफुली, किसी भी चीज का डिसीजन लेना, केयरफुली किसी भी चीज को डिनोट करना, जस्ट लाइक दिस। तो प्रूडेंशियल रीजन में पावर शेयरिंग हम लोग करते हैं। क्यों? बिकॉज पावर शेयरिंग इज गुड, बिकॉज इट हेल्प्स टू reduce the possibility of conflict between social groups। पावर को शेयर करने से क्या होता है, हमारा जो भी सोशल ग्रुप्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो भी वायलेंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू, और जब वायलेंस होंगे तो क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगा तो हमारा गवर्नमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम लोग की मेंटेन रहेगी, हम लोगों की गवर्नमेंट जो वो इम्बैलेंस नहीं होगी, फिर और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं
उसकी ना होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होंगे तो वायलेंस होगी, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएंगी। बट अगर हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो क्या होगा? पावर शेयरिंग विल ब्रिंग्स आउट बेटर आउटकम्स, और इससे क्या होगा? एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा, और जिससे क्या होगा? हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। सो दिस इज prudential reason. The next reason why power sharing is desirable is moral reason. मैंने बोला था कि 2 fronts में हम लोग पढ़ेंगे कि why power sharing is desirable. First front was prudential reason and the second is moral reason. Now, अब moral reason में हम लोग पढ़ेंगे कि power sharing democracy के लिए क्यों जरूरी है, क्यों अच्छा है, why power sharing is good for a democracy. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं। सो ये तो अच्छी चीज है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वो मतलब कि पावर शेयरिंग जो है वो एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि पावर शेयरिंग के ऊपर ही डेमोक्रेटिक रूल बेस है। मतलब मीन्स कि जो भी कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी की, यानी कि सारे डेमोक्रेटिक रूल जो है वो बेस्ड किस पे है? पावर शेयरिंग के ऊपर। इसीलिए पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ना डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल्स के पास अपने राइट्स होते हैं। वो लोग चाहे तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके अधिकार में है, क्योंकि वो वही तो इलेक्ट किए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। सो पीपल्स हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन द हाउ दे आर टू बी गवर्नड। वो लोग ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, और जो भी आप लोग गवर्न कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो किस तरह से करना चाहिए। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि सबके पास होते हैं, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये भी तो एक तरह का पावर शेयरिंग ही हुआ था, शेयरिंग ऑफ पावर ही तो हुआ ना। सो ओवरऑल मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग शोज दैट पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। इट मीन्स कि जो हमारा मोरल रीजन हुआ पावर शेयरिंग का, वो ये डिनोट करता है कि शेयरिंग ऑफ पावर इन द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट to reduce conflict, to ensure political stability। तो इस तरह से ये हम लोगों का क्लियर हुआ why power sharing is desirable। Now our next topic is forms of power sharing। अब किस किस फॉर्म पे पावर हम लोगों का शेयर किया जाता है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोगों को 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ना है। Now our first form is पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन्स है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर क्या करवाते हैं? तो लेजिस्लेचर जो है वो मेक लॉज, ये लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट लॉ, जो ये लॉ बनाए उसी लॉ को ये यूज करते, उसी लॉ को ये इम्प्लीमेंट करते, इट मींस लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट लॉ। और जुडिशियरी क्या करते हैं? सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करवाते हैं और जस्टिस दिलवाते हैं एंड प्रोवाइड जस्टिस। क्लियर? अब लेजिस्लेचर में क्या आ जाएंगे? पार्लियामेंट में। लेजिस्लेचर में हमारे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे लेजिस्लेचर में, और ये सारे जो है वो लॉ को मेक करते हैं, यानी कि वो लोग लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में
एग्जीक्यूटिव में हमारे आ जाएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स इट मींस एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं ना उससे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में वो सारे आ जाएंगे। अब जुडिशियरी, जुडिशियरी में जो कोर्ट वगैरह होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे आ जाएंगे। तो कोर्ट में जो जजेस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स को सेटल्स करवाते हैं, यानी कि जो भी अगर किसी सोशल ग्रुप्स या फिर किसी दो आदमी के बीच में अगर डिस्प्यूट खड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो क्या हुआ, वो डिस्कशन करके वो एक नतीजे पे लाते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, और जस्टिस यानी कि न्याय दिलवाते हैं। तो ये थे हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या करता है, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर करता है। वो क्यों करता है, ताकि तीनों अपना अपना काम अपने हिसाब से अच्छे से कर सके, और इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोले, वर्टिकल क्यों नहीं बोले? देखिए, है तो ये तीनों डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग चाहें तो इसे ऐसे लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं, वर्टिकल ये हो जाता, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग हो जाता। बट हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल क्यों बोले, क्योंकि ये है तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बट दे ऑल आर प्लेस्ड एट सेम लेवल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये सारे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, बट ये तीनों जो हैं वो एक ही लेवल पे प्लेस किए गए हैं अलग अलग फंक्शंस को करने में। तीनों का अलग अलग काम है, ये लोग तीनों अपने अपने काम को करते हैं बट एक ही लेवल पे करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में ये तीनों एक दूसरे के काम को चेक करते हैं, क्योंकि तीनों के पास पावर है। हो सकता है कि कोई अपने पावर का मिसयूज करे, तो कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के पावर को चेक करते हैं, ताकि कोई भी सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस ना हो, एक बैलेंस वे में रहे। तो जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है जिसके थ्रू ये लोग एक दूसरे के फंक्शंस को चेक करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इट मींस कि एक दूसरे के सिस्टम को चेक करते हैं ताकि जो भी उनका फंक्शन है वो एक बैलेंस्ड वे में रहे, वो इम्बैलेंस ना हो। नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारे हो गए। सो गवर्नमेंट फॉर इंटायर नेशन एंड गवर्नमेंट एट द रीजनल लेवल, पूरे नेशन का यानी कि पूरे कंट्री का जो गवर्नमेंट है उन सब के बीच में हम लोग पावर को शेयर करते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, सेंट्रल, देन आफ्टर हम लोग आएंगे स्टेट गवर्नमेंट पे, फिर हम लोग आएंगे लोकल गवर्नमेंट, इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये सारे आ गए। इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हायर टू लोअर आता है। सबसे हाईएस्ट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सबसे लोएस्ट क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसीलिए हम लोग इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। क्लियर? इस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। इट मींस फेडरलिज्म। नाउ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल पे किया, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को, यानी कि इन तीनों के बीच में अगर हम लोग पावर को शेयर करें तो वो हम लोगों का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। फेडरलिज्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? अब फेडरलिज्म के बारे में आप लोगों को जो डिटेल है वो चैप्टर 2 में पढ़ना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक आप लोगों को क्लियर करवाई हूँ कि व्हाट इज फेडरलिज्म। इसके डिटेल के
चैप्टर 2 आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन national level, state level and local level। क्लियर? तो ये था पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हम लोग पावर को शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि रिलीजियस ग्रुप्स में, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, इन लोगों के बीच में हम लोग पावर को शेयर करते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इट मींस ग्रुप डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के आधार पे जितने भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं उन लोगों को हम लोग लिंग्विस्टिक ग्रुप बोलते हैं। तो रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप्स होते हैं उन लोगों के बीच में हम लोग अपने पावर को शेयर करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम में, यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में भी पढ़ना है कि उन दोनों में किस टाइप के पावर शेयरिंग थे, किस फॉर्म में पावर को शेयर किया गया है, किस टाइप के गवर्नमेंट थे उन दोनों कंट्री में। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये सब जानना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसे पहले रखा। बट जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बेल्जियम के बारे में पढ़ाऊंगी तो इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों था, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में जो था वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था किसके लिए, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए। सो वी विल डिस्कस अबाउट बेल्जियम इन नेक्स्ट वीडियो। Now, reserved constituencies in state assemblies and parliament of our country. Reserved constituencies, reservation, जो लोअर क्लासेस, लोअर कास्ट को यानी कि SC, ST, OBC इन लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया है उन लोगों को हर क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया गया है, और बेसिकली उन लोगों में जो माइनॉरिटी रहती हैं उन लोगों को और अच्छे से डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों के बीच में भी पावर को शेयर किया गया है। यानी कि SC, ST, OBC जो भी बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उन लोगों के बीच में पावर शेयर किया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि वो लोग सोसाइटी से अलग हैं और उन लोगों का डेवलपमेंट भी हो सके, इसीलिए। क्योंकि उन लोगों के पास अगर पावर नहीं रहेगा और वो लोग इतने पुअर थे पहले, तो उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सका। तो उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए और उन लोगों के माइंड सेट के लिए कि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग सोसाइटी से अलग हैं, उन लोगों के बीच में भी पावर को एसेस करवाया गया, यानी कि उन लोगों के बीच में भी पावर को शेयर करवाया गया। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों करवाया गया? बिकॉज SC, ST, OBC यानी कि जितने भी लोअर कास्ट लोग पीपल्स थे उन लोगों को ये ना लगे कि वो लोग सोसाइटी से एलिनेटेड है। दे डू नॉट फील दैट दे आर एलिनेटेड। क्लियर? बट हाँ, रिजर्वेशन भी एक अप टू अ सर्टेन लिमिट ही देना चाहिए। B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि ठीक है, उन लोगों को रिजर्वेशन देना है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के अच्छाई के लिए रिजर्वेशन देना है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उन्होंने वो भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। बट लोग आज भी करते हैं इस चीज़ को। सो करना चाहिए, अच्छी बात है ये, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ये करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो वो हानिकारक हो जाता है हम लोग के लिए। तो ये था पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और वो उसी के आइडियोलॉजी के हिसाब से वो अपना फंक्शन करता है, यानी कि उसी के आइडियोलॉजी के आधार पर वो अपना सारा काम करता है। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि इलेक्शन हुआ, क्लियर? इलेक्शन हुआ, अब लोकसभा के इलेक्शन में
मान लीजिए मैं लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो लोकसभा के इलेक्शन में टोटल 543 सीट्स चाहिए जीतने के लिए, बट बहुत सारी पार्टीज हैं इलेक्शन कंटेस्ट में, तो क्या हुआ, किसी पार्टी को 40 सीट्स आई, किसी पार्टी को 50, किसी को 90, किसी को 100, इस तरह से सीट्स उन लोगों को मिले इलेक्शन के बाद। मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, पार्टी ई, बहुत सारी पार्टी है। क्लियर? तो अब जो भी पार्टी है, यानी कि पार्टी डी के साथ क्या हुआ, ए बी सी ये पूरा मिल गया, इसकी मेजॉरिटी तो बढ़ गई, यानी कि मान लिया कि ये भी मिल गया, तो क्या हुआ, इसके पास टोटल 380 सीट्स हो गया। अब यहाँ पे एक एफ है, उसके पास अगर 100 भी है या फिर कुछ भी है, बट ज्यादा सीट्स तो ई वाले के पास हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ पार्टी ए बी सी डी सारे पार्टी क्या किए, मिक्स हो गए, मतलब मिल गए, कोलिशन गवर्नमेंट बना दिए, तो इसके टोटल सीट्स कितने हो गए, 380, तो ये विनिंग पार्टी तो हो गई। अब इस एग्जाम्पल को लेने का मेरा मतलब यहाँ पे है, मैं यहाँ पे इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ, इस एग्जाम्पल को लेने से मेरा मतलब है कि जो भी पार्टी विन की और कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई तो उसमें बहुत सारी पार्टियां आ गई। अब इन सारे पार्टी के बीच में पावर को शेयर करना, यानी कि पार्टी ए बी सी डी ई पांचों के बीच में पावर को शेयर करना, कि पांचों के पास इक्वल पावर हो, ताकि जब कोई भी काम करना हो, कोई भी फंक्शन को प्रोग्राम करना हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, तो उसमें सारे मेंबर्स जो है वो अपने अपनी आइडियोलॉजी को रखें, और इससे क्या होगा कि जो भी डिसीजन है उसको करने में आसानी होगी। तो इस तरह से सारे पार्टी के बीच में क्या होगा, हम लोग पावर को शेयर कर दिए। अब जो विनिंग पार्टी है, और ये क्या हो गई, अपोजिशन पार्टी हो गई हम लोगों की, और जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के पास भी पावर रहता है। किस चीज का पावर रहता है, यानी कि अपोजिशन पार्टी देखती है जो विनिंग पार्टी है वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है, तो ये अपोजिशन पार्टी का काम होता है। सो पावर हम लोग जो कोलिशन गवर्नमेंट बना उसके अंदर जितनी भी पार्टियां उसके बीच में तो पावर को शेयर किए ही, और विनिंग पार्टी और कोलिशन पार्टी के, यानी कि जो गवर्नमेंट जीती, विनिंग गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी के बीच में भी हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं विनिंग पार्टी जो है वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को शेयर करते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसमें ट्रेडर्स आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, फार्मर्स आ गए, इन सारों के बीच में भी हम लोग पावर को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि हम लोग सोसाइटी से अलग हैं, और हम लोग इन लोगों को क्या करते हैं, गवर्नमेंटल पावर, यानी कि गवर्नमेंट में भी एक पावर देते हैं कि अगर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा हुआ कि उसमें पीपल्स की आइडियोलॉजी की भी जरूरत पड़े, तो ये लोग भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने नोशंस को गवर्नमेंट के आगे रखें, ताकि एक बेटर आउटकम निकल के आए जिससे सभी का भला हो। सो इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी हम लोग अपने पावर को शेयर करते हैं, सो दैट एंड गवर्नमेंटल पावर को भी उन लोग में शेयर करते हैं, सो दैट दे डू नॉट फील एलिनेटेड। तो इस तरह से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक पहले क्लियर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है पावर शेयरिंग। क्लियर? तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कि इन दोनों कंट्री में पावर कैसे कैसे शेयर किए गए, किस किस फॉर्म में शेयर किए गए, और किस किस टाइप के गवर्नमेंट वहाँ पे बने हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।